आप तारीख पढ़ डालिए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब मक्के की सरजमीन पे कदम रखा तो हर सितम बेटियों पे था। औरत नाम को जीने तक का अधिकार नहीं था। मैं तो बेटियों से भी बार बार एक बात कहता हूं, जब कभी सर से दुपट्टा सरकने लगे ना तो फिर आमिना के लाल के एहसान को याद कर लेना। कभी बिना दुपट्टे के तेरा भी जी चाह के किसी मेले में जाने को तो अली की ज़ैनब का पर्दा याद करना। अगर तेरा भी मन चाहे कि दुनिया तमाशे कर रही है तो मैं भी आके फैशन के लेवल पे आके अपने जिस्म की अपने हुस्न की नुमाइश करूं तो फिर मुस्तफा की फातिमा की जिंदगी याद कर लेना। आज दिल दुखता है यार, दिल दुखता है। आज सोशल मीडिया ने हमारी कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया, बेड़ा गर्क करके रख दिया। नाम फातिमा है और रील्स उसकी देखो सोशल मीडिया पे भरी हुई है। नाम ज़ैनब है, सोशल मीडिया पे इज्जत की नीलामी हो रही है। टके टकों के लिए हमारी कौम की बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। बाप भी कहता मेरी बेटी के 3 लाख फॉलोवर है, मेरी बेटी के 70,000 फॉलोवर है, मेरी बेटी को आधा हिंदुस्तान जानता है। आग लगे ऐसे फॉलोवरों को जो सिर्फ जानने के लिए और सिर्फ हुस्न के मतवाले होते हैं, जो सिर्फ तेरी बेटी की इज्जत के लुटेरे होते हैं। क्या करोगे इन फॉलोवरों का जो मरने के बाद काम ना आ सके? अगर फॉलोवर बनाना है तो रब के फरिश्तों को फॉलोवर बनाओ, रब के चाहने वालों को फॉलोवर बनाओ। दावे के साथ कहता हो अगर तेरी लाश इन फॉलोवरों के बीच में 5 लाख नहीं 5 करोड़ के बीच में होगी, कोई तुझे हाथ लगाने नहीं आएगा। लोग तेरे जिस्म से डरेंगे। क्या कि अच्छा हो तू कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जा और तेरा जनाजा चलेगा। खुदा की कसम वली भी बढ़ के कांधे देंगे, उलमा बढ़ के कांधे देंगे। लोग पूछेंगे ये किसका जनाजा है? कोई कहेगा प्रधान की बेटी का जनाजा है, कोई कहेगा ठेकेदार की बेटी का जनाजा है, लेकिन फरिश्ते कहेंगे चुप हो जाओ, तुम नहीं जानते हो ये कनीज़े फातिमा ज़हरा का जनाजा जा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते बेटी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत 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 अल्लामा मुफ्ती हम्माद रियाज़ साहब किबला किबला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी कौम की बेटियों जिंदाबाद जिंदाबाद। उम्र जिंदगी कट जानी है, डॉलर के सहारे भी कटनी है और रब की रहमत के सहारे भी कटनी है। जिंदगी तो कटनी ही है। ओ भाई जी वो भी रखे गए जिनके हाथ पैर नहीं है, जी वो भी रखे गए जो जहाजों में उड़ रहे हैं, लेकिन किसी की कब्र में तुमने सोने की चादर बिछती नहीं देखी होगी। सबको मिट्टी में लेटना है, सबको मिट्टी में लेटना है। गैरत आती है। ये रील्स के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर नाचने वाली कौन? हमारी बेटियां। आज सारे रो रहे ना, सारे रो रहे इर्तिदाद इर्तिदाद इर्तिदाद। मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया, कोई असर इनकी तकरीरों में नहीं हो रहा है। ये रोक नहीं पा रहे। कहीं मुझे बता तो सकी, रब ने तुझको तेरे घर का जिम्मेदार बनाया था, मुझे बता तो सकी तूने अपने घर का कितना ख्याल किया। काश तूने शरीयत मुस्तफ़ा को फॉलो किया होता तो आज तू किसी का मोहताज नहीं होता। अपनी बर्बादी का जिम्मेदार दूसरों को ना ठहराया करो। मैं आपको बता दो, ये तो सभी ने जाना है कि जिसके घर में बेटी हो जाती है वो जन्नत का अल्लाह ताला उसको परवाना अता फरमा देता है। लेकिन खाली 3 बेटियों का निकाह कर देना कि जन्नती होने के लिए काफी नहीं है। उससे पहले 3 काम जरूरी है। आप जानिए तो सही 3 काम कौन से जरूरी है? जब अल्लाह बेटी दे तो उसका नाम वो रखो जो रब को भी पसंद हो, मदीने वाले मुस्तफा को भी पसंद हो। जब वो नाम रख चुको उसके बाद उसको ऐसी तरबियत दो, वो तालीम दो जो तालीम अल्लाह और उसके रसूल के करीब कर दे। अब तुम मुझे बताओ तो सही, तुम्हारे घर के अंदर बेटी पैदा होती है, मौलाना जरा बताओ बेटी आई है, क्या नाम रखा जाए? तो मौलवी ने तो यूं पढ़ा था ना, मेरे नबी ने फरमाया जिसने अपनी बेटी की मोहब्बत में, मेरी बेटी की मोहब्बत में अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है, कयामत के दिन मैं उसका भी हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करूंगा जो मेरी बेटी की मोहब्बत में अपनी बेटी का नाम फातिमा रखेगा। मौलवी ने सर उठाया, कहा जाओ बेटी का नाम फातिमा रख दो। तुमने कह दिया मजा नहीं आया, ये तो ओल्ड हो गया है, कोई नाम नया नाम बताओ। कहा इससे ज्यादा नया नाम कौन सा होगा, इससे ज्यादा खूबसूरत नाम कोई नहीं। तुम पलट के आए, तुमने बेटी का नाम कहां से
सानिया का इसका नाम सारा रखो, इसका नाम सानिया रखो, इसका नाम फला रखो। तुमने एक्ट्रेसों के नाम उठाए और उठाने के नाम बेटियों के रख दिए। उसके बाद जब नाम की नहुसत आई है और तुम्हारी बेटी बेगैरत होके घर से निकलने लगी है तो तुमने ये कहा बेड़ा मौलवियों ने गलत किया है। नहीं, खुदा की कसम, बेड़ा तुमने गलत किया है। अगर तुमने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा होता तो उसकी रग रग में हया होती, एक एक सांस के अंदर उसके अंदर खातून जन्नत की मोहब्बत होती। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान तुम्हें अल्लाह। पहला नाम रखना था। सुभान अल्लाह सुभान अपनी अल्लाह, बच्चियों का नाम अच्छा रखो। क्या रखोगे पहला नाम? जोर से, जोर से। ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? क्या नाम रखेंगे? ये नाम रखा जाना चाहिए। मुबारकबाद पेश करता हूं महराज भाई को, इन्होंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है। वाह सुभान अल्लाह। और हुजूर ने फरमाया अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, क्योंकि नाम का असर जात पे होता है। बेशक, हाँ, नाम का असर जात पे होता है। तो सबसे पहले तो नाम रखने में गड़बड़ी कर दी, नाम रखने में गड़बड़ी। अगली बात, फिर उनके बाद उनकी तरबियत होनी थी। तरबियत कैसी होनी है? हम जो तरबियत देते हैं जरा गौर करें। हमारी तरबियत, अल्लाह माफ करे, बुरा ना मानिएगा, ईद है, त्यौहार है। आज मार्केट में शर्म वाले कपड़े खरीदने चले जाओ ना रेडीमेड, तो एक कपड़ा भी हया वाला मार्केट में नहीं आ रहा है। ये कंडीशन है। और किसी मुसलमान से कहो ना ईद पे यार क्या बेच रहा है, कहता मौलाना तुम्हें क्या मालूम, चल ही यही रहा है। यही कहते ना, यही चल रहा है, अब जो चलेगा वही तो बेचेंगे, इसके अलावा कुछ चल ही नहीं रहा है। आप जरा गौर करें, खरीदने वाला कौन था ईद पे कपड़े? मुसलमान। बोले मुसलमान थे ना। बेचने वाले कौन थे? जोर से, मुसलमान। पहना किस दिन गया वो कपड़ा? और जोर से। ईद क्यों होती है? ईद का मतलब क्या है? क्यों ईद होती है? आप बताएंगे क्यों ये खुशी मनाई जाती है? 30 रोजे हो गए इसलिए? अब रोटी खाने के दिन खुल गए इसलिए? 30वें दिन जो रोजे मुकम्मल होते हैं, चांद नजर आता है, ईद जो मनाई जाती है ना, वो इस चीज की खुशी होती है हमें रब ने इस माह मुकद्दस के सदक़े में माफ कर दिया है। ये मतलब ईद का होता है, हमारे गुनाह माफ हो चुके हैं। और पूछो इन उलमा से, ये आपको बताएंगे ईद के दिन रोजा रखना हराम है। क्या है? हराम है, हराम। रोजा रखना हराम है। किसके लिए रोजा होता है? अल्लाह के लिए ना। किसके लिए रखते हो रोजा यार? अल्लाह के लिए। लेकिन ईद के दिन रोजा रखना, सारे बोले मैं कुछ बताना चाहता हूं, ईद के दिन रोजा रखना। और जोर से। क्यों? क्योंकि उस दिन हम अल्लाह के मेहमान होते, उस दिन हम अल्लाह के मेहमान होते हैं, इसलिए हमें रोजा रखना हराम है। उस दिन हम रोजा नहीं रख सकते हैं। आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। अब मुझे बताओ तो सही, मैंने आपकी दावत की, आप वैसा चेहरा बना के आते हो जैसा मौलवी को पसंद है। मैं इसलिए तकरीर करने आया क्योंकि मुझे तकरीर के लिए बुलाया गया है। हम जिसके दरवाजे पे जाते हैं बुलावे पे, कोशिश ये रहती है उसको हमसे नाराजगी ना हो। मुझे बताओ तो सही, ईद के दिन हम तो रब के मेहमान थे और खुशियां भी इसलिए मनाई जा रही थी कि ईद का दिन है। आज हम गुनाहों से साफ हो गए हैं, हमारे रब ने हमें माफ कर दिया है। जैसी ईद के दिन सूरज निकला है, हमारी बेटियों ने बेगैरती वाला लिबास पहना, ऐसे कपड़े जिनमें बदन नजर आ रहा था। ईद के नाम पर अय्याशियों के बाजार गर्म किए गए, चौराहों पर बेटियां बेपर्दा घूमने निकल गई। मैं पूछना चाहता हूं उस वक्त फरिश्ते क्या कहते होंगे जिस दिन तुम्हें ईद की खुशी के अंदर रोजे रखने को हराम किया गया, तुम्हें रब की तरफ से दावत दी गई है। उस दिन हमारी बेटियों ने बेगैरती वाला लिबास पहना और फिर ये लोग कहते हैं क्या हो गया है, रमजान पर इबादत की है, अभी महीना गुजरा है, देखो तो बारिश नहीं हो रही है। बताओ तो सही, अगर अल्लाह को राजी करने की बजाय उसको नाराज करोगे तो बारिश कहां से होगी, रहमत कैसे आएगी? ए मेरी कौम की बेटियों, फैशन में कुछ भी चलता हो, तुम्हें डिजाइन नहीं देखना है। अगर देखना है तो लिबास फातिमा ज़हरा देखना है, मुस्तफा की पसंद देखना है। दुनिया कुछ भी पहने, तुम वो पहनो जिसको खुदा पसंद करे, मुस्तफा पसंद करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते बेटी कॉन्फ्रेंस,
मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला उलमाए अहले सुन्नत फैजान हुजूर खतीबुल बराहीम जिंदाबाद ओ जिंदाबाद। भाई, मेरे कहने से आपकी बेटी नहीं रुकनी है, इन उलमा के कहने से नहीं रुकनी है बेटी। रईसुल अत्किया सरकार सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती फरमाते हैं, ये फितना तब बंद होगा जब सीनों में इश्क मुस्तफ़ा की आग लग जाएगी। हाँ बेशक 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 सुभान अल्लाह। उसके अलावा ये बंद नहीं हो सकता है, उसके अलावा ये बंद नहीं हो सकता। हर सीने में इश्क मुस्तफ़ा की आग लगना जरूरी है। हर बेटी को इश्क मुस्तफ़ा के शमा अपने सीने में रोशन करना पड़ेगी, तब जाके ये इर्तिदाद का सद्देबाब होगा। वरना भी कोई 2-4 दिन पहले की नकाब वाली बच्चियों को मैंने भगवाधारियों के साथ बाइक पे खड़े होकर बात करते देखा। दुख होता है, दुख होता है। ओ भाई, ये नकाब ऐब छुपाने के लिए नहीं था, ये नकाब इज्जतें बचाने के लिए था। इस्तेमाल गलत कर दिया लोगों ने, इस्तेमाल गलत कर दिया। चंद बिगड़ी हुई नकाब पोशों की वजह से शरीफ जादियों का जीना हराम है, शरीफ जादियों का जीना हराम है। ये हमने गलती की है और इसका खमियाजा हम ही को भुगतना पड़ रहा है। लोग क्या कहते हैं, तरबियत में क्या किया? हम तालीम के मुखालिफ नहीं, मैं तो कहता हूं अल्लाह तौफीक देना, ऐसे इदारे कायम करो जहां इंग्लिश पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी होनी चाहिए। मैं किसी जबान का मुखालिफ नहीं, मैं नहीं मुखालिफ हिंदी इंग्लिश किसी भी जबान का, मगर मैं चाहता हूं तालीम तरीके से होनी चाहिए, तरीके से होनी चाहिए। बताओ, कोई भी इतना बेगैरत भाई होगा जो अपने बहन की इज्जत लुटती हुई देखे और चुप रहे? मैं तो नहीं मानता। गरीब से गरीब भी अपनी बहन बेटी की इज्जत से प्यार करता है। बोलो, करता है कि नहीं? हर बंदा बहन बेटी की इज्जत को प्यार करता है। कोई नहीं चाहता मेरी बहन बेटी की इज्जत जाए। तो क्या हम इतना नहीं कर सकते थे? अपनी बच्चियों को एक इंग्लिश मीडियम ऐसा स्कूल दे देते कि जिसमें पढ़ने वाली भी कनीज़े फातिमा हो और पढ़ाने वाली भी कनीज़े फातिमा हो। बुरा ना मानिएगा, कह रहा बहुत अच्छी बात है, मेरी लड़की MBBS कर रही है, अल्लाह तौफीक दे वो खूब आगे जाए, लेकिन अल्लाह उसकी इज्जत की हिफाजत फरमाए। हम ये दुआ दे सकते हैं, लेकिन हालात नहीं है, ये बचनी नहीं है इज्जत। हम जानते हैं कंडीशन क्या है। तुम्हें तो दाना डाल के पर्दे से बाहर निकाला डाला जा रहा है, चारा डाल के तुम्हें बाहर निकाला जा रहा है। किसी ने कहा इस्लाम ने बेटियों को कैद कर दिया है, नया तरह की बातें की। देखो सारी औरतों को देखो, कितना फ्रीडम, कितनी आजादी उनके पास है, बिना नकाब के जैसे चाहती है घूमती है। लेकिन इस्लाम ने अपने चाहने वालियों को ऐसा बंद करके रख दिया है, गर्मी में घुटती रहती है नकाब में, चोरों की तरह रहना पड़ता है। तुम नहीं जानते हो, खुदा की कसम सुनो तो सही, कैद और होती है, हिफाजत और हुआ करती है। कैद अलग होती है, हिफाजत अलग होती है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, ये जो नकाब दिया गया था, ये बच्ची को कैद में नहीं डाला गया है, बच्ची को महबूस नहीं किया गया है। लेकिन सुनो तो सही, इसको नकाब किस लिए दिया गया था? आज बेटियां नकाब के खिलाफ रोड पे आ गई। कई लोगों ने कहा, बड़े अक्लमंद लोगों ने जो पढ़े लिखे अपने आप को कहलाते थे, कहने लगे मौलवी पर्दा तो दिल का होता है, जिस्म से क्या लेना देना। जब दिल साफ नहीं होगा तो औरतों के वजूद कैसे साफ रह जाएंगे? हम जब बात करते हैं हया की तो लोग कहते हैं मौलवी खराब होते हैं। जरा कान खोल के मेरी बात सुनिएगा प्यारे, तुम ये कहते हो पर्दा दिल का होता है, कई बाप तो ये कहते हैं नहीं नहीं हमारी बेटी गुनाह नहीं करेगी, हमारी बेटी गलत नहीं हो सकती है। मैंने उससे वादा किया है, उसने मुझसे वादा किया है, वो कभी बाप की इज्जत पे आंच नहीं आने देगी। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद लोग कहते हैं मुझे अपनी बेटी पे एतमाद है। मैं पूछना चाहता हूँ, तुझे अपनी बेटी पे ज्यादा एतमाद है या मेरे नबी को फातिमा पे ज्यादा एतमाद था? तू मुझे बता तो सही, तुझे अपनी बीवी पे ज्यादा एतमाद है या मेरे नबी को हजरत आयशा पे ज्यादा एतमाद है? मुझे बताओ तो सही। खुदा की कसम, बात एतमाद की नहीं है, बात शरीयत मुस्तफा की है, बात तहफ्फुज की है। रब ने जो दिल दिया है ना, ये धड़का करता है और ये इसके अंदर ये खासियत है, ये किसी न किसी की मोहब्बत चाहता है। या तो इसको बाप की मोहब्बत दे दो, या माँ की मोहब्बत दे दो, या भाई की मोहब्बत दे दो, या बगन की मोहब्बत दे दो। जब ये मोहब्बतें नहीं मिलती है तब जाके किसी आवारा मोहब्बत को तलाश करता है और फिर घर
के घर उजड़ जाया करते हैं, खानदान के खानदान बर्बाद हो जाया करते हैं। ए मेरी कौम के नौजवानों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, मेरी बेटियों को जाके बता देना, ये जो नकाब दिया गया था ये तेरे लिए कैद नहीं थी, ये तेरे लिए बंद नहीं था, ये तेरे लिए आजादी थी, तेरे लिए हिफाजत थी। आप कहेंगे कैसे? मुझे बताओ तो सही। एक गिलाफ हमने कुरान पे भी देखा है, एक गिलाफ काबे पे भी देखा है, एक चादर हमने मजार पे भी देखी है। इनका क्या मकसद था? काबे पे क्यों चादर डाली गई? ताकि काबे को कैद किया जाए। मजार पे क्यों चादर डाली गई? ताकि मजार को कैद किया जाए। नहीं, कुरान को क्यों जुस्तान में रखा गया? इसलिए नहीं रखा गया ताकि कुरान को कैद में रखा जाए, बल्कि वजह सिर्फ ये है, काबे पे इसलिए गिलाफ चढ़ाया गया ताकि जमाने को पता चल जाए। और जगहों पे भी अल्लाह की इबादत होती है, लेकिन हर मस्जिद काबे की तरह नहीं हो सकती है, इसलिए गिलाफ डाल करके के मस्जिदों से काबे को मुमताज किया गया। दुनिया में बेशुमार किताबें हैं, लेकिन कुरान पे गिलाफ चढ़ाया गया ताकि जमाने को यह पता चल जाए, किताबें तो बेशुमार है लेकिन कुरान जैसी कोई किताब नहीं है। खुदा की कसम, मजार के अलावा सैकड़ों कब्रें होती हैं, सिर्फ मजार पे चादर इसलिए आती है ताकि जमाने को पता चल जाए कि ये कब्र आम है और जिस पे चादर पड़ी है ये खास कब्र है, ये अल्लाह वाले की कब्र है। इसी तरह जब लाखों बेटियां बेपर्दा निकलती हो, इस्लाम ने नकाब दे दिया और कहा, सुन बेटी, जब तू निकलेगी दुनिया कह देगी ये जो गुजर के जा रही है ये आम बेटी नहीं बल्कि मुस्तफा के दीन की शहजादी गुजर के जा रही है। इसलिए तुम्हें नकाब दिया गया, लेकिन हमने इसको भी तमाशा बनाया। और तो नकाब में भी इतने मॉडल आ गए हैं। नकाब होता किस लिए? पर्दा, ताकि किसी की नजर ना पड़े। नकाब इतने डिजाइनदार हैं कि लोग औरत को देखे न देखे नकाब को देख रहे हैं। ये खत्म करो बीमारियां। थोड़ी देर की वाह वाह से काम नहीं चलेगा, मजबूती से इनका बाइकाट करना पड़ेगा इन चीजों का। फैशनेबल बुर्के खत्म। नकाब वो पहनाओ जिसमें पर्दा होना चाहिए, वही नकाब होना चाहिए जिसमें पर्दा होना चाहिए। हमारी तरबियत देखें, हमारी जो हमने बच्चों को तरबियत दी अपनी, अल्लाह माफ करे, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे भाई, ये जो दौर है ना, इस दौर में हमें अपने घरों की हिफाजत खुद करनी है, खुद करनी है। हमें खुद से अपनी बच्चियों की हिफाजत करनी है। इनको जो तरबियत देनी है ना, तो तरबियत कनीज़े फातिमा ज़हरा वाली देनी है। कौन सी तरबियत दे रहे हैं हम जानते हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, हम लोग वो खुशनसीब लोग हैं हजरत के, हमें माओ की गोद में लोरी सुनने का मौका मिल गया है। हाँ, हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने माओ की गोद में लोरियां सुन ली हैं। अब के बच्चों को माओ की गोद में लोरियां नसीब नहीं हो रही हैं। बुरा ना मानना, ये कड़वी सच्चाई। आज जरा सा बच्चा रो दे, अम्मा गोद में लेती नहीं, निकाला खटाक से दे दिया बजा के, अपना आप लग गई गीबत में। बच्चा रो रहा है, टुनटुना लगाया, दे दिया। बहुत छोटा बच्चा तो वो यही सोच रहा है ये क्या आ गया हाथ में। थोड़ा समझदार है तो वो ये सोच रहा है इसमें आवाज कैसे आ रही है। और ज्यादा समझदार है तो कह रहा है ये बना कैसे। मतलब सारे उसी में ही लगे और अपना आप काय में लगी है। बताओ तुम्हारी सास कैसी है? अब तो न लड़ती है। तुम्हारी खाला ने जो वो गाली दी थी वो बात फाइनल हो गई। ऐसा लगता है जैसे देश यही चला रही है। मैं मां बापों से गुजारिश करूंगा, गोद बच्चों का ये अपना जाती हक है। इन बच्चों को गोद का हक दो, वरना याद रखना आज तुम बचपन में इन्हें सीने से नहीं लगाओगे, कल जब तुम बूढ़े होगे ये तुम्हें सीने से नहीं लगाएंगे। गलत कर रहे हो तुम। और ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, आप अपने साथ भी गलत कर रहे हैं। आपके साथ बुरा हो रहा है इसलिए कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो फिर ये आपको मोबाइल थमा के चले जाएंगे। और हो रहा है अब भी, जो बुढ़ा ज्यादा बोलता है ना तो उसका लल्ला मोबाइल लाके दे दे, लो इसे चलाओ। अब्बा से टेंशन फ्री, महीने में एक बार रिचार्ज करना अब्बा का। हाँ, और अब्बा को ऐसा बिजी किया, जिस उम्र में तस्बीह होनी चाहिए थी, जिस उम्र में सजदे और मुसल्ला होना चाहिए था, उस उम्र में अब्बा कह रहा रख दे रोटी बाद में खाऊंगा, पहले ये सीरियल पूरा हो जाए। आज तक कुरान के लिए अब्बा नहीं लड़ा।
कि बेटे चश्मा बनवा के ला दे, लेकिन जिस दिन से लल्ला ने मोबाइल दिया ना, धुंधला हो जाना, धुंधला कह रहा दूसरा ला, इसमें साफ नहीं दिख रही फोटो। अरे जवानियां तो बर्बाद थी ही थी, औलाद ने बुढ़ापे बर्बाद कर दिए, मां बाप के बुढ़ापे बर्बाद कर दिए। टाइम नहीं कट रहा, मोबाइल दे दिया, लाके उठा के लो पढ़ो, लो इसको देखो, कोई काम नहीं है यार। ओ भाई एक बात कही जाती है, एक पैर छिलके पे दूसरा पैर कब्र में। अब तो मान जाओ, कहावत है कि नहीं? एक पैर केले के छिलके पे दूसरा पैर कब्र में, यानी कि अब आप कब्र के करीब हो गए। अब तो लौट आओ रब की बारगाह में। लेकिन अब तो बूढ़े भी मस्जिद में दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये जो है ना पाबंदी से सीरियल देख रहा है, पाबंदी से सीरियल देख रहा है। और हमारे घरों को जो आग लगी है ना, इन सीरियलों से लगी है। पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का सीरियल है, कोई बात ना, उसमें सब जैनब जुबैदा खातून सारी ऐसी नाम है। इस आधा घंटे के सीरियल ने 60 साल में आग लगा दी। हुआ क्या? अब तो कपड़े भी, ये कौन सा पाकिस्तानी सूट है, ये कौन सा है, ये जापानी सूट है। ओ भाई सारे अपने बन रहे यूपी में कपड़े, हमारे यहां की बिरादरी कपड़े तैयार कर रही है, लेकिन छाप के हो गए पाकिस्तानी। क्यों? कि फला सीरियल में ये सूट चला, अब वही चलेगा मार्केट में। जो फला सीरियल में चला वही मार्केट में चलेगा। तुम्हें क्या लगता है ये जो 3 घंटे का सीरियल होता है, ये जो आपकी रियल लाइफ होती है, ये आपकी रियल लाइफ के लिए पूरा सबक बन सकती है? खुदा की कसम, जिन लोगों ने इसको अपनाया है उनके घरों में आग लगती जा रही है। लोग बातें करते हैं, नहीं नहीं जी ये तो आम बात हो गई है, दौर के हिसाब से चलना पड़ता है। अब तो देवर भी भाभी की गोद में बैठ सकता है, अब रिश्तों में कोई फासले नहीं रह गए हैं। पूछो जबकि उलमा से, फरमाया गया देवर से ऐसा पर्दा करो जैसे मौत से भागा जाया करता है। आज कितने पर्दे हमारे घरों के अंदर रह गए हैं। जिसको मौत कहा गया है आज वही गोद के अंदर बैठा हुआ है, फिर जब घरों को आग लगती है तो रोते फिर रहे हो। खुदा की कसम, अगर घरों को बचाना है अपने घर के अंदर ये 1.5 घंटे का सीरियल नहीं, बल्कि फातिमा ज़हरा की जिंदगी उठा के ले आओ। खुदा की कसम, तुम्हारी दुनिया भी जन्नत नजर आएगी और कब्र भी जन्नत नजर आएगी। जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तरबियत का ख्याल करो। दूसरा काम है बच्चियों की तरबियत, बच्चियों की तरबियत। और तरबियत कैसे की जाती है? तरबियत कैसे की जाती है? सुने कभी गौर से, पढ़ें खातून जन्नत को। हाँ, एक दिन सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कुरान पढ़ रही थी, आवाज थोड़ी तेज हो गई। खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा ने बेटी की कलाई पकड़ के कहा था, ज़ैनब औरत की आवाज भी का भी पर्दा होता है। मेरी बेटी भले कुरान पढ़ रही है, लेकिन ये आवाज घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन तरबियत कर रहा है? खातून जन्नत तरबियत कर रही है अपनी बेटी की। खातून जन्नत, बेटी औरत की आवाज का भी पर्दा होता है। जब आपने ये तरबियत की तो जमाने ने देखा है। खुदा की कसम, करबला के रेगुजार से लेकर के यजीद के दरबार तक खातून जन्नत को आप पढ़ लीजिए। खातून जन्नत की बेटी सैयदा ज़ैनब को आप पढ़ लीजिए। खानदान तो लुटा गए, लेकिन किसी ने आपको बेपर्दा होते हुए नहीं देखा। पूरा खानदान शहीद हो गया है, लेकिन किसी खैर महरम ने सैयदा ज़ैनब की सही आवाज नहीं सुनी थी। यहां तक कि यजीद के दरबार में भी जब सैयदा ज़ैनब खुतबे के लिए खड़ी हुई थी, एक नाबीना साहबी खड़े होकर कह रहे थे, और यार बताओ तो सही, लगता है अली आ गए हैं, मुझे अली से मुलाकात करा दी जाए। किसी ने रोते हुए कलाई पकड़ा, कहा बाबा क्यों कह रहे हो? कहा देखते नहीं हो, ये जो खुतबे की आवाज है ये तो अली की आवाज लग रही है। कहा ना बाबा, ये अली की आवाज लगी, बल्कि अली की शहजादी ये ज़ैनब की आवाज है। कहा ये कैसे बदल गई? कहा इसलिए ज़ैनब ने आवाज बदल दी ताकि किसी गैर महरम के कान ज़ैनब की असली आवाज को सुन ना सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे पर्दा कहते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और तेरी बेटी आकर के सीरियल पे बैठ गई, आके कैमरे के आगे बैठ गई।
$5000 आ रहे मेरी बेटी के, आग लगे इन डॉलरों में। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। फाके कर लो लेकिन इज्जत ना बेचो, इज्जत ना बेचो। मैं जहां तक जानता हूं नहीं है, उसकी 2 वजह सबसे बड़ी मेरी नजर में। नंबर 1, या तो लालच और या फिर मजबूरी, बस। वरना मजहब इस्लाम इतना प्यारा मजहब है, जो इसमें एक बार आ जाता है फिर इसे छोड़ के जाने को दिल नहीं करता है। हाँ, और जिसने इसकी हलावत को पा लिया वो मर जाता है, लेकिन मजहब इस्लाम नहीं छोड़ता है। 2 वजहें मुझे लगी, या तो लालच और या फिर मजबूरी। लालच क्या? लालच ये है कि जो लालच देते हैं कि चलो भाई गाड़ी है हमारे पास, बंगला है, होटल हैं, जहां चाहोगी वहां घुमाएंगे, अगर तुम इनमें रहोगी तो क्या कर सकती हो, तुम कहीं नहीं जा सकती हो, 4 दीवारी में रह जाओगी। और आओ चलो हम तुम्हें दुनिया दिखाते हैं। किसी ने सोने का लालच दिया, किसी ने गाड़ी का लालच दिया, किसी ने जेवर का लालच दिया। ए मेरी बहन, ए इस्लाम की शहजादी, सुन तो मेरी बेटी कान खोल करके, दुनिया की कोई भी दौलत तेरी इज्जत की कीमत नहीं बन सकती है। अल्लाह ने जितनी बड़ी इज्जत तुझको अता की है, सारी दुनिया का सोना एक पल्ले में रखा जाए और किसी गरीब की बेटी की इज्जत को एक पल्ले में रखा जाए, फिर भी एक गरीब की बेटी की इज्जत का बदल पूरी दुनिया का सोना नहीं बन सकता है। ये तेरी इज्जत का कमाल रब ने अता किया है, ये इज्जतें तुझे रब ने दी थी। तो बेटियां चली जाती हैं जेवर छोड़ करके। मेरी बहन बेटी कान खोल के सुन लेना, ये दुनिया की जिंदगी 4 दिन की है। कितने दिन जी लोगी? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, मौत सभी को आनी है। एक दिन सभी को मर जाना है, कोई यहाँ नहीं रखेगा, तुमको भी चले जाना है। ए मेरी बहन कान खोल के सुन, अगर फाके करने पड़े अल्लाह की रजा के लिए फाके कर लिया करो। अगर एक जोड़ी कपड़े में जिंदगी गुजारनी पड़े, एक जोड़े कपड़े में जिंदगी गुजार लो। अगर एक जोड़े कपड़े में जिंदगी गुजारोगी, जन्नत के अंदर तुम्हारी खूबसूरत ड्रेसें मौजूद हैं। अगर तुम फाके करके जिंदगी काट लोगे, अल्लाह जन्नत की नहरें तुम्हारी कब्रों की तरफ मोड़ देगा, फिर देखना सबसे ज्यादा सुकून तुम पाओगी। लेकिन मेरी बहन बेटियों को किसकी नजर लग गई? वो होटल के लालच में, जेवर के लालच में आकर के अपना तीनों ईमान बेच के चली जाती है। आओ तुम्हें तारीख का एक फर्क पल के दिखा देता हूं, एक फर्क पलटो। चलो चलते हैं, इस्लाम का इब्तदाई दौर है, मदीने शरीफ की गलियां है, यहूदियों का बाजार है। इस्लाम की एक शहजादी एक सुनार की दुकान से सोना खरीदने के लिए आई है। जैसी सोना खरीदने के लिए शहजादी आई, उसने आकर के खरीदो फरोख्त की बातें शुरू की है। इस्लाम की शहजादी का सारा बदन पर्दे में छुपा हुआ था, थोड़ा सा हाथ खुल गया। उसने कहा कि ये जेवर कितने का है? जब रेट कीमत होने लगा, उसके रंग पे नजर पड़ गई उस सोने वाले की। वो चूंकि यहूदी था, उसने देखा उसके जिस्म के हिस्से को, कहने लग जाता है खातून कीमत क्या पूछती है, बस मेरे दिल को राजी कर ले, जितना चाहे सोना तुझे दे दिया जाएगा। इस्लाम की शहजादी ने इतना सुना, बड़ी तेजी से कपड़ों को समेटा, उठ के बाहर जाने लगी। जैसी बाहर निकली है, उसने कलाई पकड़ी, अंदर खींचना चाहा दुकान के। जैसी बच्ची के साथ जबरदस्ती की, बच्ची ने एक आवाज दी थी, है कोई इस्लाम का शहजादा जो अपनी बहन की लुटती हुई आबरू की हिफाजत करे? याद रखना प्यारे, वो अपनों का बाजार न था, वो यहूदियों का बाजार था, और कोई अपना वहां पे नहीं था। जैसी एक आवाज गूंजी है, एक सब्जी की दुकान पर इस्लाम का शहजादा सब्जी खरीद रहा था, उसके कानों में ये आवाज टकराई है। उसने सामान तो छोड़ दिया, उधर दौड़ा जिधर से आवाज आ रही थी। जब उस जगह पर पहुंचा है, पहुंचने के बाद क्या देखा, एक यहूदी ने एक बच्ची का हाथ पकड़े हुए गए और जाकर के उसके करीब खड़ा हुआ। बच्ची ने कहा था, मैं इस्लाम की शहजादी हूं, ये मेरे साथ साथी कर रहा है। इतना सुना, उसने आओ देखा ना ताओ देखा, तलवार निकाली, उसके हाथ पे दस्ता मारा, बच्ची की कलाई छुटाई, अपने कमर के पीछे खड़ा कर लिया। कहा खबरदार, जब तक इसका भाई जिंदा है, किसी बेगैरत में हिम्मत रखी है हमारी बेटी की आबरू की तरफ कोई आंख उठा के देख सके। नारे तकबीर, और मोहब्बत मेरे अंदाज में नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते बेटी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। चले आगे, थके तो नहीं अभी?
जिंदाबाद जिंदाबाद। और आगे जरा कहते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये पीछे वाले भी बोलते जरा या रसूल अल्लाह। का हिम्मत है तो हाथ लगाओ। अब भाई आ गया है, जैसे इतना कहा ना, उसने कहा हिम्मत देखो इसकी, हमारा बाजार, हमारा मोहल्ला, हमारे लोग, और ये अकेला डट गया। इसने जो देखा, यहूदी ने आवाज दी, देखो तो सही, एक कलमा पढ़ने वाला हमारी कौम को ललकार रहा है। सैकड़ों तलवारें निकल आई, सैकड़ों, अकेला खड़ा रहा, अकेला। किसी ने कहा जान बचा भाग जा, अकेला क्या कर लेगा। उसने कहा गैरत वाला हूं, मर जाऊंगा बहन के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। तारीख में यही लिखा जाएगा, एक भाई बहन की आबरू बचाते बचाते मर गया था। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये लिखा जाएगा, एक भाई बहन की आबरू बचाते हुए मरा था। अगर भाग गया, तारीख में लिखा जाएगा, मुसलमान भगोड़े होते हैं, अपनी बहन की इज्जत न बचा सके। उसने कहा मेरी बहन को जाने दो। किसी ने कहा तेरा क्या रिश्ता है, तू कहाँ का, ये कहाँ की, ये बाहर से आई है और तू हमारे मदीने का रहने वाला है, ये तेरी बहन कैसे। उसने कहा था इस रिश्ते को तुम नहीं जानते हो, कुछ रिश्ते वो हैं जो खानदान से बनते हैं, कुछ रिश्ते वो हैं जो माँ बाप बनाते हैं। इसका मेरा वो रिश्ता है जो हमारे रसूल पाक बनाते हैं। हमारा इसका रिश्ता हमारे हुजूर ने बनाया है, हमारे हुजूर ने बनाया। मैं इसे छोड़ के नहीं जा सकता। अगर हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाओ। एक आगे बढ़ाना तलवार निकाल के, और जैसी बच्ची की तरफ हाथ बढ़ाना चाहो, उसने ऐसी तलवार मार दी कि उठती हुई तलवार सबने देखी थी, गिरती हुई तलवार किसी ने नहीं देखी थी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गिरती हुई तलवार किसी ने नहीं देखी। फिर क्या देखा, एक सर था, एक धड़ था, वो इधर तड़प रहा था, ये इधर तड़प रहा था। जिंदाबाद। जैसी एक लाश गिरी, सैकड़ों तलवारें हरकत में, टूट पड़े सबके सब, लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सैकड़ों तलवारें टूट पड़ी है, अकेला डट जाता है। सुबह से दोपहर हो गई, तलवार चलती रही। बहन की आबरू बचाते बचाते जब दोपहर का वक्त सूरज ढलने लगा, कहां तक अकेला सैकड़ों का मुकाबला करता। बाजू थक चुके थे, ताकत जवाब दे गई थी। जब लड़की ने यह देखा कि मेरे भाई की तलवार की रफ्तार धीमी हो गई है, अब बाजू थम से रहे हैं, अगर आज मेरी इज्जत लुट गई तो मेरा तो क्या है, मैं तो चली जाऊंगी। कयामत तक के लिए लोग नबी के मदीने को कहेंगे उनके मदीने में एक बेटी की आबरू लुट गई थी। अल्लाह अकबर, ये सोचते सोचते बच्ची की आंखें भीग जाती हैं। उसने ये नहीं कहा था मालिक मदद कर दे, हम 3 डेगे बनाएंगे, मालिक मदद कर दे, मैं फला कलियर जाऊंगी। उसने ये नहीं कहा था फला मजार पे जाऊंगी। उसने सजदे में सर रखा और रो के कहा था मालिक तुझे तेरे महबूब की बेटियों का वास्ता, तुझे मुस्तफा की शहजादियों का वास्ता, इस बेटी की आबरू बचा ले। ये देख मेरे मालिक, अकेला मेरा भाई है, अकेला तलवार लेके खड़ा है, अगर ये चला गया मेरी इज्जत चली जाएगी। तेरे महबूब के मदीने को जमाना क्या कहेगा। ये रोती जा रही है, रब को आवाज देती जा रही है, आंसू बरसते जा रहे हैं, जमीन गीली होती जा रही है। इधर बाजू थमने लगे हैं, तलवार रुकने लगी है, जैसे कि इसने आह भर के अपने रब को आवाज दी मालिक या तो किसी को मदद के लिए भेज दे, या हमारी आवाज हमारे आका के कानों तक पहुंचा दे। जैसे इसने इतना कहा है, पीछे से नारे तकबीर की सदा बुलंद होती है। जब बच्ची ने सर उठाया तो क्या देखती है, पीछे पीछे अली आ रहे थे, आगे आगे मेरे नबी आ रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत बेटी कॉन्फ्रेंस। जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ मेरी बेटी, जिंदाबाद। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। हाँ, आज हम में ना वो ईमान ही नहीं रहा, ईमान ही नहीं रहा। आज हम ना सब अपनी अपनी छत बचाने में लगे, अपनी अपनी बचाने में लगे। अभी क्या है, अभी तो फलां के घर में आग लगी, अभी मेरा घर बचा है, अभी बीच में 3 घर दूर है, तब जाके मेरा नंबर आएगा। याद रखना, जब आग लगती है ना बन में, तो गीले सूखे सारे जलते, आग फिर गीला सूखा नहीं देखती है। खुदारा अपनी बेटियों की हिफाजत करो। मेरी बहन, तुम ना इसी किरदार को अपनाने की कोशिश करो।
इसी किरदार को अपनाने की कोशिश करो। जमाना जानता है तुम हुजूर के हो जाओ, कायनात तुम्हारी हो जाएगी, कायनात तुम्हारी हो जाएगी। तो बेटियों की तरबियत भी अच्छी करनी है, तरबियत भी अच्छी करनी है। दूसरा काम, एक काम हो गया नाम अच्छा रखना है, दूसरा काम तालीम और तरबियत ये अच्छी देनी है, तीसरा काम है इज्जत के साथ बेटी को रुखसत कर देना है। ठीक है जी, ये तीसरा काम बाद में आता है, बेटी को इज्जत के साथ रुखसत करना है। बात अगर रुखसती पे करें तो एक बात मैं कह दूं, एक लालच हो गया, एक मजबूरी है। मजबूरी क्या है? जिनकी उम्रें हो गई हैं और निकाह के पैगाम नहीं आ रहे और जिंदगी यूं गुजारना मुश्किल है, तो फिर वो बेटियां ज्यादातर ऐसी होती हैं उनमें से जो मजहब छोड़ जाती हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है जो बेटियां मजबूरी में मजहब बदल रही हैं? इसके जिम्मेदार हैं हम लोग, बुरा ना मानना, हम लोग। इसलिए कि अल्लाह ने 4 बेटे दे दिए तो उंगलियों पे गिन रहा है, 10 लाख इस पे मिलेंगे, 10 इस पे मिलेंगे, वो वाला डॉक्टर बन गया उस पे 15 मिल जाएंगे, वो इंजीनियर है उस पे 20 मिलेंगे। गुड़ा भाग कर रहा है, हराम का पैसा रखा, लूट ले जाके। हाँ, इतनी डिमांडें बढ़ गई, डिमांडें। और गरीब बाप करे क्या यार? बेटी पालना आसान है? लोग कहते हैं क्या दिया है उसने? यार बेटी दे दी और क्या चाहिए था? आप जानते हो बकरीद आ रही है ना, बकरीद, बकरीद में क्या होता है? क्या होता है बकरीद पे? ये बच्चे बोल रहे हैं तो बड़े भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? कुर्बानी। बकरीद पे क्या होता है? कुर्बानी होती है ना। उसमें ऐसा भी होता है, कुछ लोग 6 महीने पहले बकरा ले आते हैं, कुछ 2 महीने पहले, कोई साल भर पहले, कोई पालता ही घर में है ना। तो जब कुर्बानी के लिए बकरा जाता है ना, तो उसको भेजते हुए या बेचते हुए या कुर्बान करते हुए ना ख्याल आता है ना, आता है कि नहीं? आता है ना। क्योंकि हम अगर 1 महीने के लिए जानवर खरीद लेते हैं, हमें उससे मोहब्बत हो जाती है। फिर एक बाप तो अपनी बेटी को 20 साल पालता है। अगर तुम्हें बकरा प्यारा हो सकता है तो बाप को बेटी कितनी प्यारी होगी। लोग कहते हैं क्या दिया है? लोग ना, तुम किसी से कबूतर लेने चले जाओ ना फ्री में, कबूतर इतना सा होता है। कितना बड़ा होता है कबूतर? इतना बड़ा होता है ना। कितना बड़ा होता है कबूतर? इतना होता है ना कबूतर। आप एक कबूतर किसी से लेने चले जाओ, वो फ्री आपको नहीं देता। बाप का एहसान मान यार, 18 साल की 6 फीट की बेटी तेरे हवाले कर देता है और तुझसे कुछ बदले में नहीं लेता, कुछ बदले में नहीं लेता। फिर भी कह रहा 10 लाख लूंगा। और गुस्सा तो उन बेगैरत बापों पे आता है जिन्होंने पूरी जिंदगी में 2 कमरे बनाए होते हैं। कितने कमरे? जोर से बोलो ताकि गैरत आए। 2 कमरे बनाए होते पूरी जिंदगी में, और जहेज की इतनी लंबी लिस्ट लिए घूम रहा होता है। जहेज की लंबी लिस्ट लिए घूम रहा होता है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। जहेज आया ना तो दीवान द्वारे में पड़ा है, समझ रहे ना? दीवान द्वारे में, सोफे गेट पे, और बेड जो है सिर्फ कमरे के अंदर है, बाकी अलमारी अंदर है। घूमने सुमने, वॉशिंग मशीन, सारी धूप में। मुखिया ये क्यों? जगह ना रही अंदर, जगह नहीं रही। बेगैरत, जब औकात नहीं थी तेरी इतनी, तो कम से कम भीख तो दामन के हिसाब से मांगता। अगर भीख भी मांग रहा था, अपनी औकात देख के मांगता। बहुत बड़ा पैगाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक भिखारी आया बादशाह के दरबार में, गालिबन शेख सादी शिराजी ने लिखा है। उसने आके कहा कि 1 रुपया दे दे, तो बादशाह ने कहा नहीं दूंगा, मुझे गैरत आती है। उसने कहा फिर पूरी सल्तनत दे दे, तो बादशाह कहने लगा अब तुझे गैरत आनी चाहिए। कहा ये कौन सी बात? कर रुपया देना ये मेरी शान के खिलाफ है, और पूरी हुकूमत ले लेना तेरे जैसे बेगैरत की शान के खिलाफ है। जिंदाबाद। समझ रहे ना? तो कम से कम इतनी तो गैरत आनी चाहिए, अपना घर नाप के जाता
कि मैंने 20 साल में सिवाय घर बनाने के कुछ नहीं किया है, तो लिस्ट भी हिसाब से बनाऊं? तो ये औकात होती है इन लोगों की, रखने घर में जगह नहीं होती। और सबसे पहले घर में कुरान आता, अल्लामा जरी साहब, सबसे पहले कुरान आता तो अम्मा देख के करी ये क्या है, कुरान है ये? तो कह रही है कि पहले से तो 2 कुरान रखे थे, पहले से ही तो रखे हैं, तो उन्हें कोई न पढ़ता। ये सास कह रही है बेगैरत कि 2 कुरान पहले से रखे, इन्हीं की क्या जरूरत थी, इन्हें मस्जिद में पहुंचवा दो, मस्जिद में पहुंचवा दो। ये कितना बड़ा अलमिया है। घर के अंदर 5 मेंबर है ना, तो मोबाइल 6 है, लेकिन कुरान एक ही है। चलाने के लिए मोबाइल अलग अलग चाहिए, और एक कुरान को 6 लोग भी नहीं पढ़ते, वो भी महीने महीने रखा रहता है। उसमें भी सास कह रही है क्या जरूरत थी इसकी। ये आवाज किधर से आ रही है? माइक है क्या उधर कोई? ये इसकी क्या जरूरत थी? सारी चीजें रख ली घर में, कुरान की जरूरत का पता नहीं है। इसलिए कि सास ने न खुद पढ़ा है कुरान, न बेटियों को पढ़ा है। कुरान घर में आता है तो मुसीबत आती है। फिर वैसे पूछती है फ्रिज है, माशाल्लाह इस कोने में रख दो, ये क्या वॉशिंग मशीन, माशाल्लाह उस कोने में रख दो, इसमें क्या तुम्हारा पानदान, ये भी रखो, इसमें क्या अब्बा का हुक्का, ये भी रखो। कितनी ऐसी चीजें होती हैं जो पूरी जिंदगी इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन देने के लिए बाप पे प्रेशर बनाया जाता है। मेरी कौम के नौजवानों, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो। इतना मुश्किल ना करो कि बेटियां या तो मरने पे मजबूर हो जाए या धर्म बदलने पे मजबूर हो जाए। इसके जिम्मेदार वो लोग होंगे जो शादियों में डिमांड करते जा रहे हैं, शादियों को महंगा करते जा रहे हैं। अभी मेरे एक भाई ने सुल्तानपुर के अंदर शादी की थी, 11 लोगों को लेकर के गया था निकाह के लिए। उसने जहेज में कोई डिमांड नहीं की, ससुराल वालों से ये कहा था कि अगर कुछ दोगे भी तो वो मैं नहीं लूंगा, अपनी तरफ से या तो मस्जिद में दे दूंगा या मदरसे में पेश कर दिया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जाओ जाके देखो, वो जिंदा है अब भी, उसे मौत नहीं आई, वो नीचे नहीं पड़ा गया, वो किसी के टुकड़ों पे नहीं है। शुक्र है अल्लाह का, उसकी धड़कन तुमसे अच्छी चलती होगी। बेशक बेशक जिंदाबाद। उसके टुकड़े तुमसे अच्छे होंगे। वो खाता भी होगा तो सर उठा के खाता होगा। वो कहता होगा शुक्र है मालिक, तूने मेरी प्लेट में खिलाया है, मेरी बीवी के बाप की प्लेट में नहीं खिलाया है। वाह 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 वाह। वो सोता भी होगा तो शाम से सोता होगा। मालिक एहसान है तेरा, तूने मुझे बीवी के बिस्तर का मोहताज नहीं किया, तूने मुझे मेरे बिस्तर का मोहताज किया है। ये बेगैरती नहीं है? लल्ला की शादी में अभी 16 साल है, अब्बा आज से ही खाट की पट्टी जोड़ जोड़ के बिछा रहा, बेड मिलेगा उसे। प्लास्टिक की कुर्सी तोड़ तोड़ के नई पुरानी कर ली, सोफा नहीं खरीद रहा, लल्ला को जहेज में मिलेगा। बाइक नहीं खरीदते, जहेज में मिलेगी। ये बेगैरती है हमारी। और मेरे भाई, निकाह इतने आसान कर दो ताकि गरीब से गरीब बेटी भी कहे शुक्र मालिक हुजूर की उम्मत में पैदा किया गया। यहाँ कोई किसी का बोझ बना नहीं करता गए, बल्कि एक दूसरे का बोझ उठाया करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा माहौल बनाओ, ऐसा माहौल बनाओ कि निकाह आसान हो जाए। करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। बताओ, ससुर के देने से भला होता है कि खुदा के देने से भला होता है? ये वही बोल रहे हैं जो ससुर का खा के बैठ चुके, वो बोले जिनको मिलना बाकी है अभी। किसके देने से भला होता है? जोर से, खुदा के देने से भला होता है। तो फिर क्यों मांगते हैं ससुराल जाकर? हैरत होती है। अब्बाओं से गुजारिश है, अब्बाओं से मेहरबानी करो, अब्बो तुम जो लिस्ट लिए घूम रहे हो ना कि बेड ये वाला होना चाहिए गाड़ी, तुझे एक दिन भी बेड पे लेटने नहीं देगा तेरा लल्ला। सही है। हाँ हजरत, एक दिन बाइक पे नहीं बैठाता इसे। और अब्बा मर गया बुलेट के लिए, बुलेट ही चाहिए, कुछ हो ना हो गाड़ी चाहिए, चाहे तेल डालने का पैसा ना हो, गाड़ी चाहिए। ये कंडीशन हमारी कौम की है।
तुम हुजूर के तरीके को अपनाओ, जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो। अल्लाह जिंदगी इतनी आसान कर देगा, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए आज फातिमा बेटी की विलादत की खुशी में ये जश्न है। आज इस फातिमा के नाम की वजह से उस फातिमा का सदका लेके जाओ और ये अहद करके जाओ, हम शादियां मुश्किल नहीं करेंगे, शादियां आसान करेंगे। करेंगे इंशाल्लाह आसान, इंशाल्लाह करेंगे आसान। बारात में कितने जाओगे? 12-13 तो दामादी हो जा करके, और जो फूफा ना जाए वही लूट जा। हाँ, कम से कम इतने तो जाइयो जो बेड़ा गर्क कर दो लोडिया वाले का। मैं तो कहता हूं खत्म करो बारात का रागी, चंद जिम्मेदार लोग जाएं और लड़की वाले से कहते खाली पानी पिला देना, उसमें भी तेरा एहसान होगा। पानी पे भी बोल देना, पानी पिला देना, तेरा एहसान होगा। हमें खाना नहीं चाहिए, हमने अली को दूल्हा बन के मस्जिद नबवी में जाते देखा था, हमने हुजूर का दामाद देखा है। आज अल्लाह माफ करे हल्दी डे, एक की हल्दी होती है पूरा घर मेंढक बन जाता। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पीला पीला है, पर्दे भी पीले, कपड़े भी पीले, चप्पलें भी पीली, हल्दी लगी, शिकल भी पीली, अकल भी पीली, सारा ही पीला हो गया। बरसात के मेढे निकले पड़े। हाँ, और उस पे लिखा हुआ है हैप्पी हल्दी, हैप्पी हल्दी। शिकल बिगाड़ दी। अरे क्यों लगा रहे हो हल्दी भाई? क्यों क्यों लगती है हल्दी? मुझे बताओ ना, कोई तो वजह होगी, बोलो। क्यों? डर लग रहा है ना गोरा होने के लिए, इसलिए तो हल्दी करते हो। क्या मतलब है उसका भाई? वो सुन्नत नहीं, वाजिब नहीं, फर्ज नहीं, मुस्ताहब नहीं है यार, कोई तरीका नहीं हमारे इस्लाम का। वो है क्या ये हल्दी? किसी बेवकूफ ने कह दिया अब हल्दी रगड़ ले पीला हो जाएगा। कभी भैंस को पीला होते देखा हल्दी से? बताओ, ये हंसने की बात है यार। पूरा घर पीला हुआ पड़ रहा है, हाथ में गुनगुने, धागा लपेट रखा है, गुनगुना का, यही दूल्हा है। कंडीशन देखो हमारी, 3 दिन हल्दी हो रही है, पूरा घर पीला का पीला है, शिकल पीली, अकल पीली, बाल पीले, कपड़े पीले, लगता ही नहीं किसी तरफ से ये इंसान जा रहा है। हैरत होती है हम कहां आ गए हैं। अगर तुझे हुस्न की जरूरत थी तो ये उपटन न लगाता, पीले कपड़ों में न टहलता, हल्दी न रगड़ता। दावे के साथ कहता हूं 10 दिन में एतकाफ की नियत कर, मस्जिद में जाके बैठ जा। 10 दिन के बाद एतकाफ से निकल, खुदा की कसम हल्दी से वो हुस्न नहीं आएगा जो रब की बारगाह की इबादत से अल्लाह तुझे हुस्न अता फरमा देगा। जिससे हुस्न आता था वो छोड़ ही दिया। ये हल्दी लग गई है, उससे आगे बढ़ू। बुरा तो नहीं लग रहा है? महराज भाई है कि नहीं यहाँ पे? हाँ, बैठे रहिएगा। कभी कोई बाद में मुझसे सवाल करे, अपना जवाब खुद देना कि मौलवी बड़ा कड़वा बुलाया था। ओ भाई, अपना यही मसला, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधा मसला अपना यही है, कोई लगी लिपटी नहीं है। ओ भाई, पैसा खर्च करते हो, बुलाते हो, नजराना देते हो, मैं चापलूसी करके पैसा जेब में रख के नहीं लेके जाना चाहता। जब इतनी मेहनत की है, बुलाया है ना, तो फिर बेवकूफ बनाने नहीं आया, कुछ काम की बात अब हो जाएगा। बस मसला सारा यही है। तवज्जो है सारे लोगों को? ये तो हो गया आपका हल्दी। बंद करोगे इसे? करोगे बंद? जोर से बंद करोगे? ये इधर वाले लोग क्यों नहीं बोल रहे? सारे बंद कर दो इन्हें, ये हल्दे पल्दे खत्म कर दो। दूसरी बात, एक बात बेटियों के लिए, बेटियों के लिए एक बात, ये अब वो जा रही है उसमें ब्यूटी पार्लर। किसी की दुकान हो तो बुरा मत मानना, कभी कहना मौलवी पूरे बिजनेस की वाट लगा गया। हाँ, ब्यूटी पार्लर क्या होता? ब्यूटी पार्लर में, ब्यूटी पार्लर में मेकअप है, शिकल बदल दी जाती है, पूरी शिकल। रात में कुछ और थी, सुबह में कुछ और है। हाँ हजरत, पूरी सूरत बदल दी जाती है। और मेरी बहन, मेरी बेटी, लोग तो इसलिए सोचते हैं कि लाओ भाई आज दुल्हन बन रही है तो सबसे खूबसूरत लगे, लेकिन याद रखिएगा जिस शक्ल सूरत में शोहर की पहली नजर पड़ती है ना औरत पे, उसको हमेशा वही जलवे खूबसूरत लगते हैं।
ये बात बता दूं। हाँ, वही नजारा उसे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो आज अगर ब्यूटी पार्लर में सज के आप चली गई, आज लग रही थी भूत, हूर, सुबह को शिकल दूली बन गई भूत, अब बताओ तलाक होगी कि घर में मोहब्बत की बातें होंगी? बोलो, जोर से बोलो यार। फिर तलाक ही होनी है पक्की पक्की। भाई रात में हूर थी, सुबह में मुंह धुला, तो फिर सारे धब्बे नजर आए, तो मोहब्बत बढ़ेगी कि घटेगी? जोर से है, घटेगी ना। और फिर पहली रात ये रिश्तों में मोहब्बत की रात होती है, ठीक है। ये भी फरमाया गया कि जब औरत घर में आए तो उसके कदम धो के घर के अंदर पानी छिड़का जाना चाहिए। दुल्हन घर में आए तो अल्लाह उसके कदमों की बरकतें अता फरमाता है। आमीन, आमीन, आमीन। है, ये भी होता है। अब मुझे एक बात बताओ, तरीका हमारे इस्लाम ने कह दिया, मियाँ बीवी रुखसत हुए घर आ गए, ठीक है। अब हुक्म क्या है? एक दूसरे को देखो, रब की पाकी बयान करो, उसका शुक्र अदा करो। उसके बाद हुक्म ये 2-2 रकात उसकी बारगाह में नमाज पढ़ ली जाए। यही तो करना था ना। अब नमाज पढ़ने के लिए वुजू शर्त है, और वुजू वो करेगी जिसका मेकअप किराए का नहीं होगा। जब वो 8,000 में चेहरा बनवा के आई है तो तुम्हारे 1 लोटा पानी से धोएगी? बोलो, बात समझ में आ रही है आपकी? अगर वो 8,000, 15,000, 22,000 का मेकअप मुंह पे रगड़ के आई है, तो क्या 2 रकात के लिए 1 लोटा पानी में वो मेकअप धोएगी? किसी भी कीमत पे नहीं धोएगी। जब आके बैठेगी ना तो वो संभालेगी अपने मेकअप को। तुम घर के अंदर आओगे, न तुमने रब का शुक्र अदा किया, न सजदे किए, न रब को मनाया, फिर बरकतें नहीं आएंगी, बल्कि इसके नहूसत की बुनियाद पे, इसके मेकअप की बुनियाद पे लानतें बरसेंगी। अगर बरकत चाहती हो तो अगर आपका मेकअप करोड़ों का भी हो, उसको छुटा दो, इसलिए कि मोहब्बत मेकअप से नहीं खुदा की रहमत से हुआ करती है। जिंदाबाद, 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोहब्बत खुदा की रहमत से हुआ। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रिश्तों में प्यार खुदा पैदा करता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हुजूर। तो अब ये भी एक मसला हो गया, मेकअप में जा रही है, बस अगली बात। और ये तो पहले ही पहुंच गई ससुराल, अभी तो दामाद भी नहीं पहुंचा ससुराल। ड्रामे कितने चल रहे हैं। इतराट देखो, इतराट, वेलकम, इस्तिकबाल, खैर मकदम बारात का क्या चलता है? जूस, दूध, पान, मीठा। दूल्हा भी इतना बेगैरत है, ससुराल से पहले रुक थोड़ी रहा। इज्जतदार मेहमान एक कोना पकड़ के बैठ जाता, बेगैरत दरवाजे झांकते हैं। अब फैसला करो, ये जो दूल्हा सलाम करने पहले चौखट पे जा रहा, किसे करने गया भाई सलाम? ये सारी रस्में खत्म करो, सारे तमाशे खत्म करो, और इतने आसान कर दो निकाह, ताकि मदीने शरीफ से खातूने जन्नत की दुआएं लगनी शुरू हो जाए। जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम। जिंदाबाद। आप जानते, जिंदाबाद, मैं आपको बता दूं, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम आपके दरवाजे पे अली आए, बैठ गए। हुजूर ने क्या कहा? अली कैसे आए हो? हुजूर बस आ गया, अगली बात कहने की हिम्मत नहीं। फिर हुजूर ने फरमाया अली कैसे आए हो? हुजूर बस यूं ही आ गया। आका ने फिर खुद फरमाया अली तुम बताते हो या मैं बता दूं तुम क्यों आए हो? और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो वाला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अली मैं बताऊं क्यों आए हो या तुम बताते हो क्यों आए हो? गर्दन झुक गई, गर्दन झुक गई। कैसे हया वाले लोग थे, गर्दन झुक गई। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर खुद बात छेड़ते हैं, कहते हैं अली जवान हो गए हो, जवान हो गए हो, तुम्हारे निकाह के बारे में सोचा जाए। इतना सुना ना, रो दिए हजरत अली। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मुझसे पूछ रहे? मैं तो बचपन से आपकी उंगली पकड़ के चला हूं। आका मेरी सांसों के मालिक आप हैं, पूछने की क्या जरूरत? हुजूर जो चाहे फैसला कर दें। हुजूर उठे, घर की तरफ जाने लगे। जिब्रील आ गए। या रसूलुल्लाह किधर जा रहे हैं? कहा अपनी बेटी फातिमा से भी तो बात करनी है ना, बेटी फातिमा से भी बात करनी है।
जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, रब ने पैगाम भेजा है, मेरे महबूब से कह दो जमीन पर अली से बेहतर फातिमा के लिए कोई मर्द नहीं है। बेशक बेशक बेशक। फातिमा के लिए अली से बेहतर कोई नहीं है, ये रिश्ता हमने कर दिया है। जिब्रील मालूम है, लेकिन बेटी के पास जाना है ताकि जमाने को भी ये पता चल जाए, जब बेटियों के रिश्ते किया करो ना तो खाली अपनी मर्जी से ना करना, अपनी बेटी की भी मर्जी मालूम कर लिया करना। बेशक बेशक। इसलिए मेरे नबी ने कहा था, गए अंदर, खातूने जन्नत को आवाज दी, बेटी जी बाबा। अली दरवाजे पे आया खड़ा है, अब्बा क्यों आए हैं? बेटी तेरे रिश्ते के लिए आया है, बता तेरी क्या राय है? इतना सुनना था, हिचकी भर के रोई खातूने जन्नत। अब्बा जी ये बात तो माएँ पूछा करती हैं, आप पूछ रहे हैं? हुजूर ने बेटी को तसल्ली दी, फरमाया बेटी बताओ ना, अली आया है, बताओ क्या राय है? बेटी खामोश है। मेरे नबी बेटी से पूछने आए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप बच्चों के रिश्ते करते हो तो बेटियों से पूछा करते हो? बेटियों से कभी पूछता है तुमने कि मैं तुम्हारा रिश्ता फला के साथ कर रहा हूँ? कभी ख्याल किया बेटियों की फिक्र का? कह देता नहीं जी मैं प्रधान हूँ, जबान दे के आया हूँ, अब जान जा सकती है, जबान नहीं बदल सकता हो, मैंने अपनी बेटी के रिश्ते की फलां से हाँ कर दी है, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, बात टल जाएगी। और तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम बेटों से 10-10 बार पूछा करते हो ना कि तेरा रिश्ता करना है, एक बार बेटी से भी पूछ लिया करो। तुम जानते हो बेटों से इसलिए पूछा करते हो क्योंकि बेटा निकाह के वक्त भी इनकार कर सकता है, और बेटी से इसलिए नहीं पूछा जा सकता है क्योंकि बेटियां कभी बाप की इज्जत को उछलता हुआ नहीं देखा करती है। हमने देखा है बेटियों की जिंदगी को, कितने बापों ने जबान की बात पे आकर के, हम जी जबान दे चुके हैं इसलिए बेटी के रिश्ते के लिए अब कहीं और नहीं हो सकता है। वही बेटी जिसका बचपन में हाँ कर दिया था, कभी शराबी के दामन से जो बांध दी जाती है, कभी ज्वारी की गोद में डाल दी जाती है, कभी किसी कबाबी के घर में डाल दी जाती है। और बेटियों के जिगर को सलाम करता हूँ। और यार मैं तुमसे कहा करता हूँ, जब बेटियां पैदा हुआ करे तो चेहरे न बिगाड़ा करो, बल्कि रब की बारगाह में तो सजदा शुक्र ज्यादा कर लिया करो, इसलिए कि बाप को बाप होने का एहसास तभी होता है जब घर के अंदर बेटी आ जाया करती है। बाप बनने का मजा भी तभी आता है जब उंगली पकड़ने वाली घर के अंदर बेटी आ जाया करती है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद। वरना जब तक बेटी ना हो बाप बनने का मजा भी नहीं आता है, आता ही नहीं मजा। बाप बनने का मजा भी तब आता है जब बेटी होती है घर में। खुदा की कसम मैंने ये तजर्बा किया है, बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। हो सकता है किसी दयूस को मेरी बात खराब लगे, हो सकता है, मगर मैं वो बात कह रहा हूं जो मेरे नबी को भी पसंद है। और खुदा की कसम सच्ची बात यही है, जब बेटियां घर में होती हैं तो फिर घर की रौनकें बढ़ जाया करती हैं। वाह वाह बेशक बेशक। घर की रौनकें बढ़ जाया करती हैं। बेटी बेटी होती है। और जाओ तजर्बा कर लेना, जिसके घर में बेटी है आजमा के देख लेना, जब बाप परदेश से आता है ना, बेटा चादर तान के सोता है लेकिन बेटी नहीं सोती है। क्यों? रात में अब्बा आएंगे तो दरवाजा कौन खोलेगा? रात में आएगा तो बाप खाना कौन बना के देगा? शायद खाना ठंडा हो, मेरे बाप आएंगे ठंडा खाना कैसे खाएंगे? हाँ हाँ आप जाकर के देखो, एयरपोर्ट पे अक्सर आना जाना रहता है, कभी किसी परदेसी को आते हुए देखो, किसी परदेसी को जाते हुए देखो। मैंने देखा है जब बाप परदेश से आता है ना तो बेटा वहीं पे खड़ा रहता है जहाँ ग्रिल लगी होती है, और कई बार बेटियां तो सिग्नल तोड़ के भाग जाती है, फौजों की हदें तोड़ के भाग जाती है। छोटी छोटी बेटियों को आप देखो एयरपोर्ट पे जब वो दौड़ लगाती है, खुदा की कसम लगता है बेटी खुदा की रहमत। क्यों कहा है मेरे नबी ने, जब दौड़ के बाप की गोदी से लिपट जाती है बेटियां, तब पता चलता है कि बेटी कितनी बड़ी रहमत होती है। और अल्लाह से बेटे मांगते हो, मांगो तुम्हारा हक है, क्योंकि बेटे से नस्ल चलती है, बेटे से नस्ब चलता है। लेकिन रब से बेटियां भी मांगा करो, इसलिए कि बेटे दुनिया के अंदर नस्ब और नस्ल चलाते हैं, और बेटियां दुनिया के अंदर बाप की शान का पता बताया करती है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे मेरे नौजवान भाइयों को, अल्लाह हुजूर का सदका अता करे। 1 घंटे से ऊपर सुई जा चुकी है, जरा कह दे सारे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह हजरत देखें, ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है। लेकिन एक एक बात याद रखिएगा, खाली वाह वाह में बात खत्म नहीं कर देनी है, एक एक बात याद करके लेके जानी है। एक एक बात, बाप
बेटियां बाप के नसब का पता देती हैं, शान और शौकत का पता देती हैं। जब बेटी हया से गर्दन झुका के चलती है ना, तो गली में लोग पूछते हैं ये किस बाप की शहजादी गुजर के जा रही है। हाँ, उसके दुपट्टे की, उसकी नजरों की निचाई को देख करके लोग पता लगा लेते हैं ये किसी शान वाले बाप की बेटी गुजर के जा रही है। हाँ, ये बेटियां होती हैं, ये बेटियां होती हैं। बेटे बाप के नसब के आगे बढ़ाने वाले होते हैं। बुरा ना मानना, अल्लाह से बेटी मांगो, अल्लाह से बेटी मांगा करो। तजर्बा करना, अगर बाप इंतकाल कर जाए ना तो वो जनाजा घर में पढ़ाओ और रोने की आवाज ना आए ना तो समझ लेना शायद इस घर में कोई बेटी नहीं है। जनाजा घर में हो और कोई रोता ना हो, समझ लेना बेटी नहीं है। और खुदा की कसम देखना, कभी जनाजा बाप का होता है ना तो बेटे थोड़ी देर रोते हैं फिर दाएं बाएं हो जाते हैं, लेकिन आज तक मैंने किसी बेटी को बाप का जनाजा छोड़ के उठते हुए नहीं देखा है, छोड़ के उठते हुए नहीं देखा है। बाप के बगैर बेटियां जीने की आदी होती नहीं है। दर्द नहीं जाना अपने, समझे अगर नहीं जाना तो हुजूर के ना, जब आपका विसाल का वक्त करीब आया ना, हुजूर ने खातून जन्नत को रोते हुए देखा, बुलाया, कान में दो बातें कही। एक बात कही ना तो खातून जन्नत रो पड़ी, दूसरी बात कही तो खातून जन्नत हंसने लग गई थी। ये बेटियां होती हैं, बेटियां। मैं समझाने लगा हूं, अल्लाह करे आपकी समझ में मेरी बात आ जाए। हाँ, हुजूर ना बेटी से दो बातें कही। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती हैं, फातिमा बताओ ना वो क्या बातें थी जो हुजूर ने विसाल के वक्त तुमसे कही थी। एक बात सुन के रोती थी, दूसरी बात सुन के हंसती थी। खातून जन्नत ने कहा था मेरे कान में बाबा ने मुझे रोते हुए देखा तो मैं मेरे कान में कहने लगे बेटी मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। कहने लगे मैं बाप की जुदाई के गम से रोने लग गई। मैं जब बेतहाशा रोई ना, अब्बू ने मेरे कान में कहा फातिमा रोना, मेरे बाद सबसे पहले तू ही मेरे पास आने वाली है। ये रिश्ते होते हैं। और याद रखिएगा, हुजूर के विसाल के बाद हुजूर के गम में सबसे ज्यादा रोने वाली जात को खातून जन्नत कहा जाता है। बेटी रोई है, ये बेटियां होती हैं। बाप के जनाजे को छोड़ के बेटियां नहीं जाती हैं। और जनाजा उठता भी है ना तो बेटियां दौड़ जाती हैं जनाजे के पीछे, दौड़ती हैं, कहती हैं हमें भी साथ लेके चलो। अब किसके बगैर रहेंगे, अब इसके बगैर जिंदगी कैसे गुजरेगी यार। अब सोच तो सही ना, ये कितना प्यार बेटियां किया करती हैं। हमने तो सिर्फ कहा अल्लाह 4 बेटे दे दे, 5 बेटे दे दे। जिसके पास 5 बेटे उसका लट का कोई सामना नहीं कर सकता है, झगड़े में कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मगर तुझे पता है बेटियां क्या होती हैं? खुदा की कसम, बेटियां कभी कभी वो कर जाती हैं जो बड़े बड़े बेटे नहीं कर पाया करते हैं। बेटियों का ताल्लुक बाप से बड़ा गहरा होता है, बड़ा खास ताल्लुक होता है। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा गहरा होता है। आज लोग मुंह चढ़ा लिया करते हैं, बेटी पैदा हो जाती है तो लड्डू दुकान पे रखे रखे सूख जाते हैं। दुकान वाला कहता है यार लड्डू तो ले जा, कहता मुंह बंद कर, बेटी आई है लड्डू का क्या करना है, फेंक दे रोड पे, मुझे नहीं चाहिए मिठाई। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर बेटी आया करे तो डबल लड्डू बांटा करो, इसलिए कि बेटी जब आती है खाली हाथ नहीं आती है बल्कि रब का पैगाम लाती है। और वो ये कहती है अब्बा मुबारक हो, मैं अपना भी रिस्क लेके आई हूँ और अपने सदके में तेरा रिस्क भी साथ लेके आई। बेटियां कभी खाली नहीं आती, बेटियां कभी खाली नहीं आती। बेटा ईद के दिन जूता लेके खड़ा हो जाता है, कपड़ा वही चाहिए जो प्रधान के लोंडे ने पहना है। अब्बा कह रहा बेटे तनख्वाह नहीं मिली है, कह रहा गला दबा दूंगा, कहीं से भी ला के दे। लेकिन अगर बेटी ना समझो, छोटी हो और बाप मजदूर हो ना, अब्बा कहता बेटी कपड़े नहीं बनाएगी, वो यूं चेहरा देख के कहती अब्बा अभी पिछली ईद पे तो बनाए थे, परहेज कर लेंगे वो खुद से फिर से नए लगने लग जाएंगे। ये बेटियां होती हैं। और बेटी का रिश्ता तुझे बताऊं, खुदा की कसम, बाप बेटी के दरमियान, अब इसके बाद जिद ना कीजिएगा, मैं बस आपके इसरार पे मैंने 10 मिनट आगे बढ़ाए हैं, मैं ये बात पूरी करने लगा हूं। बाप बेटी का रिश्ता देखें कितना अहम रिश्ता होता है, कितना अहम रिश्ता होता है। आप जरा गौर कीजिएगा। मेरे हुजूर की छोटी साहबजादी हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया जकिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा
खातून जन्नत गुजर के जा रही, उम्र 5-6 साल, छोटी सी उम्र है, गुजर के जा रही गली में। अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा था। सुने बहुत गौर से, तवज्जो है, थके तो नहीं है ना? हाँ, गुजर के जा रही है अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा। मैं बताने लगा हूं बाप बेटी का रिश्ता क्या होता है। गुजर के जा रही, अबू जहल ने सैयदा को आते देखा ना, तो चिढ़ाने के लिए उसने कोई बात कही हुजूर के खिलाफ। खातून जन्नत बेटी थी, बर्दाश्त न कर सकी। आप कहने लगी मुंह बंद कर, तू झूठा है, रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है, रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया। जब इतना कहा ना, उस बदबख्त ने आगे बढ़ के ना हजरत खातून जन्नत के थप्पड़ मारा। आप रोती हुई घर आई। देखें, पूरी जिंदगी मेरी हुजूर की पढ़ लें। ताइफ की बस्ती के सफर हो, पत्थर हो, कांटे हो, उहद हो, बदर हो, उनैन हो, सारी जंगें हुई, दुश्मनों ने हर सितम किया, शाब अबी तालिब रहा, सब कुछ रहा, लेकिन मेरे हुजूर को जलाल नहीं आया था। लेकिन आज जब बेटी के थप्पड़ लगाना, वो बेटी को रोते देखा, हुजूर बैठ गए। तुम्हें खुदा का वास्ता, शादीशुदा लोगों, किसी की बेटी को बेजा तकलीफ देके उसके बाप को रुलाया ना करो, बात बात पे तलाक की धमकी ना दिया करो। वो सिर्फ आपकी बीवी नहीं, किसी की बेटी भी है। आपके निकाह में बाद में आई है, वो किसी के सीने पे खेली है, किसी के कंधों पे टहली है, वो किसी की उंगली पकड़ के उसने 1000 सवाल किए थे जिंदगी में। किसी ने रुखसत करते वक्त उसके कंधे पे हाथ रख के कहा था, बेटी मर जाना, बाप की इज्जत पे आंच ना आने देना। उसे गाली देते वक्त कमजोर ना समझना, उसे लात जूते मारते वक्त ये मत समझना ये कुछ नहीं कर सकती। वो भी इंसान है, अगर तू तो थप्पड़ मारेगा, एक वो भी तो मार सकती है। लेकिन क्यों नहीं मारती? तुझे पता है, जब वो चली थी, बाप ने पगड़ी उतार के पैर में रखी थी, कहा था मेरी बेटी अपने बाप की 18 साल की मेहनत की लाज रख लेना, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, मैंने 18 साल तुझे लुक में खिला के पाला है, उसकी कीमत कुछ नहीं चाहिए। मेरी बेटी कुछ भी हो जाए, अपने बाप की पगड़ी पे आंच मत आने देना। तुम कुत्तों की तरह मारते रहे, वो पिटती रही, तुम उसको गाली देते रहे, वो सुनती रही, तुम उसे जलील करते रहे, अपने परिवार में वो बर्दाश्त करती रही। तुम्हें ख्याल क्यों नहीं आया? तुम्हें अपनी लाडली तो बड़ी प्यारी है, फिर किसी की बेटी तुम्हें क्यों प्यारी नहीं है? खुदा के वास्ते किसी की बेटी को सितम न देना, किसी की बेटी को ऐसा दुख न देना जिसकी खबर उसके बाप को हो जाए। याद रखिएगा, जब बाप को बेटियों की तकलीफ की खबर होती है तो बाप जीते जी मर जाया करता है। 7 बेटियां बाप को उतनी बोझ नहीं लगती है जितनी एक बेटी के हाथ में तलाक का कागज बोझ लगता है बाप को। तुम्हें खुदा का वास्ता बात बात में बच्चियों को तलाक न दिया करो, बात बात में घर से न निकाला करो, छोटी सी जिद को लेकर के किसी की जिंदगी तबाह न किया करो। तुम्हें तो दूसरी बीवी मिल जाएगी, लेकिन तुम क्या जानते हो एक बाप के कलेजे पे क्या गुजरती है जब बेटियां तलाक लेके आती है। बाप जीते जी मर जाया करता है। अगर तुम मुस्तफा से सच्चा प्यार करते हो तो कभी भी किसी की बेटी को बिला वजह अपनी खुशी के लिए, अपने सुकून के लिए तलाक मत देना। अगर उसकी आदत खराब भी है, बर्दाश्त कर लो, अल्लाह उसके सितम के बदले में तुम्हें जन्नत का परवाना अता फरमाए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाँ, जिंदाबाद। किसी के बाप को दुख ना देना। बेटियां जब रोती हुई आती है, बाप को बड़ा दुख होता। मेरे हुजूर के घर बेटी रोती हुई आई, खातून जन्नत रोती हुई आई है। हुजूर ने बेटी को रोते देखा ना, जमीन पे बैठ गए, बाजू फैला दिए, फातिमा जल्दी आ, क्या हुआ बेटी? सारी बात बताई। हुजूर रोने लग गए और जलाल आ गए। आज फरमाया जाओ बेटी, अबू सुफियान से जाके मिलो और उनसे जाके कहो कि वो भी जाके अबू जहल से बात करें, वो मेरी बेटी से माफी मांगे, वरना आज मेरे हाथ उठेंगे और इसकी नस्ल का बेड़ा गर्क होना है। ये बचेगा नहीं, और ना ये ना इसके चाहने वाले, कोई नहीं बचना है। आज पहली बार हुजूर ने ये बात कही है। बेटी जा रही थी, अबू सुफियान ने देख लिया। सुने आप, पढ़े तारीख पूरी। हुजूर के बड़े दुश्मनों में नाम हज़रत अबू सुफियान का आता है, बड़े बड़े दुश्मनों में, और बड़े दुश्मनों में सिर्फ अबू सुफियान को हुजूर की गुलामी मैसर हुई है, बाकी किसी को नहीं। बड़े बड़े दुश्मनों में सिर्फ हज़रत अबू सुफियान को हुजूर की गुलामी का शरफ मिला, बाकी किसी को नहीं।
मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन इनके ईमान की वजह लिखते हुए इसी वाक़े को नकल फरमाते कि जब खातून जन्नत रोती हुई निकली, अबू सुफियान के पास गई, उन्होंने रोता हुआ देखा, अभी ईमान नहीं लाए हजरत अबू सुफियान। आपने खातून जन्नत को रोते देखा ना, बच्ची समझ के, अपनी लाडली समझ के उठा के सीने से लगाया। फातिमा क्या बात है, सारी बात बता दी। आपको गुस्सा आया, लेके अबू जहल के दरवाजे पे आए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से अबू जहल निकल के आया, बड़ा सीना चौड़ा करके आया, दरवाजा खोला, अबू सुफियान को खड़े देखा। क्या बात है, जैसी गोद में खातून जन्नत को देखा गर्दन झुक जाती है। अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाए, कहते हैं जालिम तुझे शर्म नहीं आई, हमारी दुश्मनी माज अल्लाह मोहम्मद से है, इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा है, ये तो जैसी मोहम्मद की बेटी है वैसे ही हमारी बेटी है, इस पे तूने हाथ कैसे उठाया, तेरी हिम्मत कैसे हो गई, जैसी इतनी बात कही है। अबू जहल पानी पानी हो रहा था। आप कहते हैं फातिमा बेटी हाथ उठा, तमाचा लगा, बदला ले ले इससे, जैसी इतनी बात कही है। खातून जन्नत की गर्दन झुकी। आप कहती हैं चचा हमारे बाप ने हमें माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमती बेटी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बाप ने हमें माफ करने सिखाया। जिंदाबाद। फिर अबू सुफियान ने अपने हाथ से हाथ पकड़ा, फिर थप्पड़ मारे दो। मुस्कुराती हुई खातून जन्नत आ गई, मुस्कुराते हुई आई। बाप का भी अजीब मसला है, बेटी को बहुत हंसता देखता है तब भी बाप रोता है, रोता हुआ देखता है फिर भी रो देता है। अब हंसते हुए देखा हुजूर ने बेटी को सीने से लगाया। शहजादी क्या बात है बताओ ना, जब पूरी बात बताई ना फिर नबुव्वत वाली झोली फैल जाती है। मेरे नबी के हाथ उठ जाते हैं, मेरे नबी हाथ उठा के कहते हैं ए मेरे परवरदिगार, अबू सुफियान ने मेरी बेटी के लबों पे मुस्कुराहट लौटा दी है, मालिक उस वक्त तक अबू सुफियान को मौत ना देना जब तक मोहम्मद की झोली में जगह ना मिल जाए। बहुत अच्छा। एक अबू हुरैरा ने कहा था अबू सुफियान ये जो तुम्हें ईमान की दौलत मिली है ये तुम्हारी होशियारी की वजह से नहीं, ये खातून जन्नत की प्यार की वजह से तुम्हें दौलत मिली है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बेटियां होती हैं, अल्लाह से बेटियां मांगा करो, बेटियां बेशक बेशक बेटियां मांगा करो। बेटी क्या होती है, अगर ये बात करने लगे बड़ा वक्त चाहिए, बड़ा वक्त चाहिए। अल्लाह जिनसे राजी होता है ना उनके घर में बेटी भेज देता है, बेशक। जिनसे खुश होता है अल्लाह उन्हें बेटी देता है। और बेटी खाली नहीं आती है, जन्नत के टिकट लेके आती है, रिज्क का रजिस्टर साथ लाती है। जब वो आती है अल्लाह उसके सदक़े में बरकत अता फरमा देता है। आखिरी बात कर दूं, सुने जिनके घरों में बरकत नहीं है लेकिन बेटियां हैं, बरकत नहीं है, बहनें हैं, तो ये जो 6-6 किलो की तावीज़ लटकाए घूम रहे हो ना, ऐसा पूरा पीर लटका लो 1.5 क्विंटल का, इसलिए कि आधी गुर्बत तो आई ऐसे पीरों की वजह से, तो उनके तावीज़ों से रहमत कहाँ से आएगी। हाँ अगर बरकत नहीं हो रही है ना, मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज हाजत पढ़, आगे बेटी को बैठा, उसके हाथ अपने हाथों में ले, वो क्या मालिक इस बच्ची के सदक़े में रिज़्क़ अता फरमा। हमारा एतकाद ये है हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह अर्शों से रिज़्क़ का इंतज़ाम पहले फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बेटियां होती हैं, इनके सदक़े में रोज़ी मांगा करो अल्लाह से। फरमाया गया वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह बेटी दी है, बेटी रहमत होती है, बेटी नेमत होती है। बेटे आए तब भी अल्लाह का जिक्र करो, बेटी आए तब भी अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करो। बेटा आए तो डीजे बजा रहा बुड्ढा, पैर ही नहीं रुक रहे, बेटी आ गई तो मर गया, बेटैम पड़ गया खाट पे, क्या हुआ, पोती आई है, ऐसी बहुएं लोनियां ही लोनियां है। कोक खिलवा दी किसी ने, पेट बंदवा दिया किसी ने, बेटे ही नहीं हो रहे। अल्लाह कुरान में फरमाता अल्लाह जिसे चाहता बेटी अता फरमाता, जिसे चाहता बेटे अता फरमाता है, जिसे चाहता दोनों अता फरमाता, जिसे नहीं चाहता उसे कुछ नहीं देता है। तो ये बेचारी क्या कसूरवार है इसमें, तो ये भी वहम दिमाग से निकाल दो। बेटे नहीं हो रहे, दूसरी शादी कर ली, फिर भी नहीं हुआ, तीसरी कर ली। मसला ये नहीं है, मसला ये नहीं है। अल्लाह चाहता है ना तो फिर जहां चाहता है वहां से वही औलाद अता फरमा देता है, कोई नतीजा नहीं है। ये सारे तरीके जो है ना, ये हम गुमान अपने गलत है। अल्लाह चाहे तो बेटी अता फरमा देता है, चाहे तो बेटी नहीं। भाई 15 मिनट बोलने वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। मैं आपको एक बात बता दूं, आज मैं 1.5 घंटे, मैं असल में बुखार में चल रहा हूँ।
हाँ, बहुत हिम्मत करके आप इतने अच्छे लोग, इतने अच्छा सुना आपने, इसलिए 1.5 घंटे बात चल गई। और ये उलमा भी बड़ी इनकी मोहब्बतें रही माशाल्लाह, बैठे रहे, वरना कहाँ किसी के पास इतना वक्त होता है जो इतना कीमती वक्त है ना मेरे भाई। मैं इंशाल्लाह कभी फिर, हाँ बस अल्लाह सलामत रखे। देखें अगर आपने बुलाया है तो एक ही दिन में इतना ना निकाल दो, किसी को इतना नचा हो कि दम निकल जाए, है ना। दाहिया कल्बी का वाक़या मेरे भाई बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं सबकी फरमाइश को एक जगह रखते हुए बस हुजूर का शजरा बयान कर लेता हूँ ताकि आपकी ख्वाहिश भी हो जाए और फिर मेरी भी बात पूरी हो जाए। ठीक है जी, करेंगे इंशाल्लाह बेटियों से प्यार, अल्लाह से बेटियां मांगेंगे। किसको अपनी बेटी प्यारी है जरा हाथ उठा के बता दें, कितनों को अपनी बेटी प्यारी है? माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबको अपनी बेटी प्यारी है ना? हाथ नीचे क्यों जा रहे हैं भाई, नीचे क्यों जा रहे हैं? जिन्होंने हाथ उठाए अल्लाह उन्हें खातून जन्नत के सदक़े में जन्नत अता फरमा दे। देखो डंडी ना मारो, बाद में दुआ सुन के हाथ उठा रहे हो, पहले डर रहे थे। सुने, जब हम ये चाहते हैं हमारी बेटी सुख में रहे तो उसूल याद रखिए, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह आपकी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह आपकी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा। अगर आप ये चाहते हो आपकी बेटी आपके सर पे बोझ न बने तो आप किसी की बेटी को उसके सर पे बोझ न बनने दें। बेशक बेशक बेशक, बस इतना सा करना है। और ये नहीं है कि ये आपका पूरा जिला, कौन सा जिला लगता है ये? संत कबीर नगर सुधरेगा तब हम सुधरेंगे, पूरा इलाका जब करेगा तब हम करेंगे। बस्ती का नाम क्या है अपनी? ये कोशिश करो, ये काम का आगाज हम सिसवा से करेंगे ताकि दुनिया को पता चल जाए हुजूर के गुलामों ने निकाह आसान कर दिया कि अब हिंदुस्तान में निकाह आसान होने शुरू होंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे इंशाल्लाह। बताओ ससुराल का बेड अच्छा है कि जन्नत का महल? बोलो जोर से। ससुराल की प्लेट अच्छी है, जन्नत के प्याले? तो फिर ये भीख के प्यालों से बेहतर जन्नत के प्याले अच्छे हैं कि नहीं है? फिर अल्लाह अगर इतनी ताकत दे, इतनी तौफीक दे, एक बेड खरीद सको, 4 बर्तन खरीद सको, उठने बैठने के लिए कुर्सी खरीद सको, चलने फिरने के लिए एक मोटरसाइकिल या साइकिल ले सको, तो फिर इतना इंतजाम करके किसी से फ्री निकाह कर लो। खुदा की कसम इधर गरीब का बोझ हल्का हो जाएगा, अल्लाह क़यामत में गुनाहों का बोझ हल्का फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद करेंगे ऐसे इंशाल्लाह। बहुत उम्दा गुफ्तगू। जिंदाबाद।